बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो अब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात का हुक्म दे दिया है और ऑफिशियली हुकूमत और पीटीआई की कमेटी के मुज़ाकरात होंगे। लेकिन मैं आपको आज सुबह होने वाले खुफिया मुज़ाकरात की कहानी सुनाना चाहता हूँ और जिससे ये पता चलता है कि पीटीआई शायद आसाब की ये जंग बज़ाहिर हार रही है। मेरी मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने मुक़्तदिर हलक़ों के नीचे के लोगों से राब्ते किए और उसमें उन्होंने अपनी क़यादत के बारे में भी उनसे शिकायत की और उनसे फेस सेविंग या सेफ पैसेज मांगा। तो उसी तनाजुर में फिर आज परवेज़ खटक साहब और असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ये और असद उमर साहब ये लोग पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए सरकारी हेलीकॉप्टर में इस्लामाबाद आए और हुकूमत की तरफ से जो लोग इन खुफिया मुज़ाकरात में शरीक रहे उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे और दूसरे अयाज सादिक साहब थे और तीसरे मौलाना असद साहब थे, असद महमूद साहब थे और कुछ और भी हुकूमती एहलकार उसमें शामिल थे। तो इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला और मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें हुकूमत की तरफ से उनको ये कहा गया कि आप लोग आएँ, आराम से अपना जलसा करें और जलसा करके जब जाना चाहते हैं तो फिर वापस चले जाए और उस सूरत में न सिर्फ ये कि हुकूमत आपको इजाज़त देगी बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगी। लेकिन दूसरी तरफ से जो मेरी इत्तला है कि परवेज़ खटक साहब वो मामले को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर शाह महमूद कुरैशी साहब और किसी हद तक असद उमर साहब वो सबूताज कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी इमरान ख़ान साहब तो ये चाहते हैं, इमरान ख़ान साहब ये चाहते हैं। हुकूमत की तरफ से यहाँ तक उनको तजवीज़ दी गई कि देखें आप लोग अगर चाहते हैं तो हम आगे के लिए भी जो इंतखाबी इस्लाहात है और बाकी चीज़ें हैं तो उस पे बात करने के लिए और इत्तेफाक राय से क़वानीन लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूँकि दूसरी तरफ से इसरार किया जा रहा था, एक तो ये चीज़ वाज़ेह नहीं की जा रही थी कि हम धरना देंगे या कि फिर जलसा करके वापस चले जाएंगे, और दूसरा कुछ और हवालों से भी जो सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो भी वो देने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये डिमांड कर रहे थे कि जी हमें आने की इजाज़त दे दी जाए। चुनांचे वो मुज़ाकरात नाकाम हुए और शायद उसमें एक वजह ये भी थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ज़्यादा तवक्कुआत थी। तो बहरहाल मुज़ाकरात के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ के आना और फिर ख़ुद उसका डिमांड करना ये साबित करता है कि इमरान ख़ान साहब जो तवक्को कर रहे थे तो उस तरह नहीं हो सका। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हद तक ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली है और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया है तो उसमें उनसे ये कहा गया है कि बाबर अवान साहब ने अपनी पार्टी के बिहाफ पे ये एक गारंटी दी है कि वो पुरअमन रहेंगे और जो सड़क है कश्मीर हाईवे उसको खुला रखा जाएगा। और उस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को जलसे के इंतज़ाम करने और उनको आने की इजाज़त देने का हुक्म दे दिया है। लेकिन हम मजमूई तौर पर ये कह सकते हैं कि अब एक लिहाज से ज़िम्मेदारी हुकूमत के कांधों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। कुछ बुनियादी सवालात का जवाब हमें इस फैसले में नहीं मिलता।
اور عجیب ایک بات یہ ہوئی کہ ایک جگہ پہ اٹارنی جنرل نے یہ تجویز پیش کی کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے جن شرائط کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہاں دھرنے کی اجازت دی تھی تو اسی معاہدہ کو کاپی کر لیتے ہیں اور اسی پہ عمل درآمد کر لیتے ہیں۔ تو بابر رحمان صاحب یعنی اپنی حکومت کے کیے گئے، عمران خان صاحب کی حکومت کے کیے گئے معاہدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات کی کیسے تعمیل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آرڈر میں حکومت اور پی ٹی آئی کی قیادت کو مل بیٹھ کے لائحہ عمل بنانے کا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے ان ڈائریکشن کی روح سے۔ تو جو خفیہ مذاکرات تھے وہ تو ہو چکے تھے، اور اب جو مذاکرات ہوں گے تو وہ اعلانیہ ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اعلانیہ مذاکرات اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیسی تشریح کی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال حکومت کو ایک لحاظ سے ریلیف یوں بھی مل گیا ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کو اس کا پابند بنا دیا گیا ہے کہ وہ یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، اور دوسرا اگر کل کچھ ہوتا ہے تو بڑی حد تک اس کی ذمہ داری بہرحال سپریم کورٹ نے اپنے سر لے لی ہے۔